ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस राइट, कि अगर ए बी सी एपी में है तो ये सब एपी में है, ये सब एपी में, ये सब कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये सब तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी राइट। nth टर्म, यस सर। अच्छा ये वाले सवाल भी कर चुके हैं, मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर सवाल है। और मैंने दिया था आपको सवाल को करने के लिए। ये वाला सवाल भी लास्ट क्लास में ही कर दिए थे कि अगर ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है, तो प्रूव करो 1/c, 1/d, 1/e, ये तीनों एपी में है, ये प्रूव करो। ये सवाल कर दिए थे लास्ट क्लास में। ओके, यस सर। जीपी का nth टर्म का डेरिवेशन किए थे। अच्छा और ये वाला सवाल भी किए थे कि अगर जीपी का 3 टर्म का प्रोडक्ट अगर 216 है और अगर सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर इज 156, फाइंड द नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन किए थे, कितनों को समझ में आया था ये क्वेश्चन? कितनों को नहीं आया था बताओ? ये वाला, ये द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी बोला था कि 3 नंबर को आपको लेना है, ए बाई आर, ए आर। क्यों लेना है भी बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करने से उसने दे रखा है कि आ रहा है 216, तो मतलब आर आर कट गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 216। तो कितना आया था बेटे 6 राइट। हमने लिए थे कि मानो जीपी का जो 3 टर्म है, मानो जो जीपी का 3 टर्म है दे आर ए बाई आर, ए आर, ये जीपी में ही रहेंगे ना, ए बाई आर, ए आर, ये जो 3 टर्म जीपी में है ना, आप देख सकते हो इनका कॉमन रेशियो आर है, इनका कॉमन रेशियो आर है। देखो ए बाई आर में आर मल्टीप्लाई करो ए मिलेगा, ए में आर मल्टीप्लाई करो ए आर मिलेगा, तो इनका कॉमन रेशियो आर है। तो जीपी का ये 3 टर्म है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका मल्टीप्लिकेशन 216 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से आर आर कट गया, हमें ए का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया 6। मैंने बताया था अगर आप यहाँ पर जीपी का 3 टर्म को अगर ए आर स्क्वायर लेते हो तो क्या प्रॉब्लम में फंसोगे। हाँ, जैसे शुरुआत में ही आपको ए मिल गया वैसे नहीं मिलेगा, बताया था ना बेटे। अरे अगर आप लेते हो ए इंटू ए आर स्क्वायर, अगर ये 3 टर्म अगर जीपी का लेते हो और इनको मल्टीप्लाई करके 216 करते हो, इससे आप ए एंड आर का वैल्यू निकाल पाओगे कि बताओ? अरे गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसे करने से ही आपको ए का वैल्यू मिल गया। अभी ए इज इक्वल टू 6, फिर उसने क्या रखा है कि सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर कर दिए थे कि जो ये 3 टर्म है ए बाई आर, ए आर, लेट दिस बी इन जीपी, मानो ये तीनों जीपी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसने बोला है कि कौन सा ऐसा जीपी है 3 टर्म का जिनको मल्टीप्लाई करने से 216 आता है एंड उनका पेयर को ऐड करने से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, उनको पेयर करके प्रोडक्ट करके फिर ऐड करने से आंसर 156 आता है। तो हम कैसे निकाले थे कि लेट द 3 टर्म्स आर ए बाई आर, ए आर ऑब्वियसली जीपी में है और इनको मल्टीप्लाई करने से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 216 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ए का वैल्यू क्या पता चला 6 रेट, 6 का क्यूब 216 होता है। तो इसका मतलब आपका जो जीपी लिए हो 3 टर्म का उसमें ए का वैल्यू एटलीस्ट पता चल गया। बस आर का वैल्यू अगर पता चल जाए तो ये 3 टर्म आपको पता चल जाएगा राइट, व्हाट आर दीज 3 टर्म्स राइट। तो आर का वैल्यू पता करने के लिए उसने और एक भी दे रखा है इन्फॉर्मेशन। क्या दे रखा है कि सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। अच्छा ये 3 टर्म क्या है, ए बाई आर, ए आर। अच्छा अगर इनको पेयर में मल्टीप्लाई करें, क्या क्या इनका पेयर बनेगा, ए बाई आर इंटू ए और ए इंटू ए आर और ए बाई आर इंटू ए आर। अरे समझ रहे हो ना, पेयर में मल्टीप्लाई किया। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर्स इज इक्वल टू, उसने क्या दे रखा है 156। क्या दे रखा है बेटे 156। बस। तो उसके बाद हमने क्या किए थे, देखो बेटे इधर आर आर कट गया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 156 राइट। और ऑलरेडी हमें ए का वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 6 राइट। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 6, we have already found out. So let's just replace a with its value which is 6.
तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू आर, सॉरी 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर मतलब 36 बाई आर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू आर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 इज इक्वल टू व्हाट 156। 156। ओके अच्छा बेटे इसमें से 36 कॉमन ले सकते हैं तीनों टर्म में से, तो कॉमन लेने से क्या होता है 1 बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू 156। अच्छा इसमें से जब 36 कॉमन ले जाओगे ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा 36 आके क्रॉस इधर आके डिवाइड हो जाएगा 156 के साथ, राइट? यस सर। 156 से डिवाइड हो जाएगा बस। तो काट सकते हो, कुछ काटो, क्या काट सकते हो बेटे? अच्छा 6 से कटेगा दोनों ऑब्वियसली, क्योंकि देखो न्यूमर ये तो नीचे तक 6 से डिविजिबल है, ऊपर वाले भी 6 से डिविजिबल है, क्योंकि एक तो 2 से डिविजिबल है ऊपर वाला, 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि तीनों। 12 से हाँ यस 12 से सर। यस दे आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, वेरी गुड यस, क्योंकि ये दोनों 3 4 दोनों, ये तो 36 तो ऑलरेडी 12 से डिविजिबल है, 156 भी आप पता कर सकते हो ये 3 4 दोनों से डिविजिबल है। कोई नंबर अगर 3 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो 12 से भी डिविजिबल होगा, तो आप चेक कर सकते हो 3 से कैसे डिविजिबल है, 6 प्लस 5 प्लस 1 कितना आता है 12, जो कि 3 का मल्टीपुल है, सम ऑफ द 3 का मल्टीपुल है। और इसका जो यूनिट एंड 100 प्लेस को लेके जो नंबर बनता है 56 वो भी 4 का मल्टीपुल है, तो मतलब पूरा नंबर 4 का भी मल्टीपुल है, तो 12 से काट सकते। 12 से काटने से क्या होगा बेटे 12 जा 1 12 जा 3 और इधर कितना बेटे गेट इट 13/3। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये नीचे r अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू 13/3। क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इक्वल टू 13r। वेरी गुड। अब सबको एक साइड में ले आते हैं, 13r को LHS में ले आते हैं। अच्छा इसको मैं लिखता हूँ 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 माइनस ये 13r इस तरफ ले आते हैं इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर प्लस 3। अच्छा 3r माइनस 13r कितना हो जाएगा माइनस 10r हो जाएगा, माइनस 10r राइट, माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, गेट इट और नॉट? यस सर। ओके यस सर। बस। अच्छा मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं ना इसको बड़े आराम से। यस सर। हाँ तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3। वेरी गुड, माइनस 9r माइनस 9r माइनस r प्लस 3 सॉरी इक्वल माइनस टू 0। 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट? आप चेक कर सकते हो बेटे माइनस 9r माइनस r मिलके माइनस 10r होता है कि नहीं, बस। और माइनस 9r इंटू माइनस r होता है ना 9r स्क्वायर, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे करते हैं, स्कूल में पढ़े होगे, राइट? ओके ठीक है। अच्छा ये दोनों में से क्या कॉमन ले जाएंगे बेटे 3r, क्या रहेगा इधर r माइनस 3 r माइनस 3 माइनस तो 1 माइनस 1 होल इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r का दो वैल्यू आ रहे, एक है 1/3 और एक है 3, राइट? क्योंकि दो Yes, फैक्टर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो और वैल्यू 0 मिलता है, जैसे कि इधर ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू 0 मिलता है, इसका मतलब या तो ये 0 हुआ होगा और ये 0 हुआ होगा। अच्छा अगर 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो r कितना होगा 1/3 होगा। 1/3 अच्छा अगर r माइनस 3 0 होगा तो r इज इक्वल टू 3 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर r का वैल्यू 1/3 होता है या फिर 3 होता है तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, राइट? अच्छा ठीक, ओके। तो r के दो पॉसिबल वैल्यूज निकले, राइट? ओके, a का एक वैल्यू निकला था और r का दो वैल्यू निकले, राइट? a का हमें पता है 6 और r का वैल्यू क्या क्या निकला 1/3 और 3, तो हम r का वैल्यू 1/3 लेके देखेंगे, फिर r का वैल्यू 3 लेके भी 3 टर्म देखेंगे, राइट? तो यस इफ व्हेन r इज इक्वल टू 1/3, अगर हम r का वैल्यू 1/3 लेते हैं
और ए हमारा ऑलरेडी 6 है। तो वो जीपी का जो 3 टर्म हम लिए थे वो 3 टर्म क्या क्या होंगे बेटे ना, ए बाई आर, ए बाई आर क्या होगा 6 बाई 6 by 1 by 3 equal to 18. 18 होगा, और ए आर क्या होगा So 6 into 1 by 3 equal to 2. तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटे 3 टर्म्स, So 18, 6, 2. वेरी गुड। ए बाई आर ए आर, अच्छा ए बाई आर का वैल्यू कितना पता चला 18, 18. वेरी गुड। सॉरी ए का वैल्यू कितना पता चला 6, So 6. वेरी गुड। ए आर का वैल्यू कितना है So 2. राइट। तो अगर हम ए का वैल्यू अगर हम आर का वैल्यू 1/3 लेके देखते हैं तो जीपी का 3 टर्म क्या निकल के आते हैं 18, 6 एंड 2। उसी तरह अगर हम आर का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लेंगे, राइट। Yes, sir. ओके, सो व्हेन आर का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, ये तो हमें पता ही है 6 है, तो ए बाई आर क्या होगा ए बाई आर, So 2. 6 by 3 equal to 2. ए आर क्या होगा So 18. बस। तो 3 टर्म जीपी का क्या है, व्हाट आर द 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, So 2, 6 and 18. वेरी गुड। ए बाई आर मतलब 2, फिर ए मतलब 6, फिर ए आर मतलब 18। यू गेट इट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. So this is your answer. Yes, sir. This is your answer. Yes, sir. This is your answer and this is 6 mark question. Okay, ये क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से क्लियरली। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Done, Done? sir. Yes, sir. टेक इट। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक इट। डन? Done, sir. ठीक है, बस आगे चलते हैं। लेट मी इरेज इट। ओके, ओके हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इसको भी हमने प्रूव कर दिए थे, लेकिन इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमने बोल दिए थे क्या, इधर हमने क्या बोले थे कि इफ देयर इज ए जीपी, अगर एक जीपी है, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जिसका फर्स्ट टर्म सपोज ए है एंड उसका कॉमन रेशियो मानो आर है, हाँ, तो जीपी कैसा हुआ होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ऐसे होके जाएगा, यही तो आपका जीपी होगा, राइट। अगर इसका फर्स्ट टर्म ए है, वेरी, जिसका फर्स्ट टर्म इज ए, Yes, sir. सेकंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब। उसी तरह आपको पता चल रहा होगा, आगे 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 प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर ये जीपी का फर्स्ट एन टर्म को अगर ऐड किया जाए, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ अगर ये जीपी का फर्स्ट 2 टर्म को अगर ऐड किया जाए, मतलब आप ए एंड ए आर को ऐड करोगे। अगर मैं बोलूँगा ये जीपी का फर्स्ट 3 टर्म को ऐड किया जाए तो ए आर स्क्वायर को ऐड करोगे। फर्स्ट 4 टर्म को ऐड करने के लिए बोलूँगा तो ये चारों को ऐड करोगे। उसी तरह फर्स्ट एन टर्म को अगर ऐड करने के लिए बोलूँगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी इज इक्वल टू, उसको हम लिखते हैं एस एन। क्या लिखते हैं बेटे, एस एन, एस फॉर सम, है ना। क्या होगा बेटे, ए होल इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1, Divided by r minus 1. गॉट इट। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. आप चाहो तो ये फॉर्मूला को ए से भी कर सकते हो कि ए इंटू, बेटा आपको पता है ना कि सपोज मैं लिखता हूँ ना कहीं पर कि ए बाई ए माइनस बी बाई सी माइनस डी। अच्छा, दिस इज द सेम आज बी माइनस ए बाई डी माइनस सी। अगर आप न्यूमरेटर में ये जो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्शन है, अगर ऊपर का ऑर्डर रिवर्स कर दे डिनोमिनेटर का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों पता है,
कौन बताया, कारण बताया कौन, ऐसा कैसे हुआ? अरे भाई मुझे बात बताओ। यस। अच्छा ए माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन ले जाए, अगर माइनस कॉमन ले जाते हैं तो माइनस ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा। चेक कर लो जरा बेटे, माइनस ऑफ बी माइनस ए इज द सेम एज ए माइनस बी। अरे मल्टीप्लाई करके देखो ना, माइनस बी माइनस ए में माइनस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, मतलब ए माइनस बी होता है कि नहीं? अरे Yes, होता sir. है कि नहीं? बस ओके। उसी तरह डिनोमिनेटर से भी अगर आप माइनस कॉमन ले जाओगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी माइनस सी, माइनस माइनस काट दिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई सी डी माइनस सी हो गया कि नहीं? बिल्कुल Yes, उसी sir. तरह इधर भी न्यूमरेटर में आर टू दी पावर एन माइनस वन, एक सब्ट्रैक्शन, नीचे भी आर माइनस वन, तो अब इसको ऐसे भी लिमाद कर सकते हो, वन माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड नीचे वन माइनस आर, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. दे आर द सेम। ओके बस इसको अप्लाई करके ये वाले सवाल भी कर दिए थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बोला था, जो क्वेश्चन मैंने बोला था प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, ये क्वेश्चन को 2-3 बार जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 2-3 बार कॉपी में अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखना प्रैक्टिस करो, ठीक है? ये जो क्वेश्चन गया है इसको प्रैक्टिस करो। ये जो क्वेश्चन है 7 7 7, अरे याद है ना इसका एडिशन, 7 कॉमन लेने के लिए बोला था। हेलो, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लेने से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 1 प्लस डॉट। फिर बोला था कि 9 डिवाइड करके 9 मल्टीप्लाई करो, तो 9 डिवाइड करके 9 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सब ऐसा, राइट? बस फिर बोला था क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 9 की जगह 10 माइनस 1, 10 minus 1. 99 की जगह 100 माइनस 1, ऐसे 999 की जगह क्या होगा, 1000 माइनस 1, ऐसे करके आएगा। फिर मैंने क्या बोला था, ये जो सब माइनस 1 को इकट्ठा कर दो, एक साइड में ले आओ, ये देखो ये -1, ये -1, सबका एक -1 आएगा, -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स। तो उनमें से अगर माइनस कॉमन ले गए तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 1, अरे बेटे माइनस, अगर -1 -1 -1 -1 -1, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना बीच में। Yes, sir. हाँ वही क्या, गेट इट? Yes, sir. बस। अच्छा तो बेटा अगर आप 1 को n टाइम ऐड करोगे तो n ही मिलेगा ना, 1 को अगर 2 टाइम ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, 1 को 3 टाइम ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, 1 को n टाइम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो इसको n लिखा है, उसको n लिखा है। अच्छा सारे -1 को इकट्ठा कर लिए। अच्छा और क्या इसमें है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, ये हो गया। अच्छा ये एक जीपी है, सीधा साधा जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और ये जीपी का कॉमन रेशियो भी 10 है, देख सकते हो। एक टर्म में 10 मल्टीप्लाई करो दूसरा टर्म मिलता है, और फर्स्ट n टर्म को आप ऐड करना चाहते हो तो फॉर्मूला लगाया, a देखो बेटे ये a है, a इंटू आर टू दी पावर n, देख रहे हो बेटे आर टू दी पावर n -1 डिवाइड आर -1, अरे देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। बस आ गया, फिर सॉल्व कर दिया, इतना बस काम खत्म, यही आपका आंसर है, उसके बाद और कुछ नहीं। अच्छा ये पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वाला कर दिया था, चलो ठीक है आगे चलते हैं। ओके जियोमेट्रिक मीन का भी ये क्वेश्चन कर दिया था। ओके तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अच्छा ये कर दिए थे क्या, इंसर्शन ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन्स नहीं किए थे शायद? No, sir. नहीं किए थे। ओके ओके लेट मी इरेज इट। ओके तो इंसर्शन ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। बेटे सपोज ए बी दो नंबर है आपके पास, हाँ सपोज ए बी दो गिवन नंबर है, सपोज ए बी दो गिवन नंबर है और उनके बीच में आप एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो। फिलहाल ए बी के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है वो तो देखते हैं। अच्छा उसने बोला है कि ए बी के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। अच्छा ठीक है हम इंसर्ट करेंगे, और मानो उनका नाम, अच्छा इंसर्ट करेंगे तो उसको नेमिंग भी कर देते हैं। तो लेट G1
G2 G3 डॉट डॉट डॉट, उसने बोला n है ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे करके मानो ये n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन उनके बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? Yes, get it? Yes, Between sir. Yes, sir. Yes, sir. A and B. अच्छा बेटा, करंट अभी चला गया है, मेरा यूपीएस में चल रहा है, देखते हैं कितना कितना टाइम तक चलता है। अगर करंट मतलब अगर पूरा मतलब कट जाएगा, मतलब यूपीएस अगर बंद हो जाएगा, तो शायद मतलब जो क्लास मतलब करंट आएगा, मैं फिर से आपको बोलूँगा रिज्वाइन करने के लिए। रिज्वाइन करके आप फिर से बाकी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। गेट माई पॉइंट? करंट चला गया, यूपीएस में चल रहा है। हेलो, गेट Yes, इट? sir. Okay, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। तो मानो ये G1 G2 G3 ऐसे करके Gn, ये कितने नंबर बेटे दिख रहे हैं आपको? कितने नंबर? ये n नंबर दिख रहे हैं ना, 1 2 10 3। number. हाँ, तो मानो दीज आर द n नंबर ऑफ GMs, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो इसका क्या मतलब है? देन A, G1, G2, G3, डॉट डॉट डॉट, Gn, B, A B, और उसके बीच में ये सब ज्योमेट्रिक मीन आर इन ए जीपी, याद रखो। अगर G1 से लेके Gn सब एक एक करके ज्योमेट्रिक मीन है A से B के बीच में, तो A, G1, G2, G3 डॉट डॉट डॉट, Gn, B ये एक जीपी होगा। गेट माई पॉइंट सो फार? गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस, जिसके एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, आपको पता है ना कि लेट्स से मैं एक लेता हूँ 3 6 12 ओके 24 48, हाँ, इन ए जीपी, राइट? ये एक जीपी है, राइट? ये एक जीपी दिख रहा है आपको? जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 2 दिख रहा है बेटे सबको? यस, हाँ। तो याद रखो बेटे, ये जो 6 12 24 है ना, हेलो, आर Yes, sir. 3 ज्योमेट्रिक Yes, sir. मीन्स बिटवीन 3 एंड 48। ये जो 3 है ना, ये जो 3 नंबर 3 48 के बीच में, ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है। क्या है बेटे? 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है, समझ गए? ओके? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम ये ज्योमेट्रिक मीन्स से निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो चलो निकालते हैं। अच्छा, करंट एक सेकेंड रुको गाइस। ओके, सो ओके, सो द टर्म्स आर व्हाट? हाँ, तो अगर ए, तो हमें क्या पता चला कि A, G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn, B, Gn, B इज ए जीपी, राइट? अच्छा, मैं अभी जो पूछूंगा वो बोलोगे, ठीक है? और मानो इसका कॉमन रेशियो आर है, लेट द कॉमन रेशियो इज आर। मानो इसका कॉमन रेशियो आर है बेटे, जीपी है तो कॉमन रेशियो होगा ना, क्लियर, राइट? जीपी है तो कॉमन रेशियो होगा, Yes, राइट? sir. अच्छा, अच्छा, कोई मुझे बताएगा Yes, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म? ये जो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ये तो जीपी लिख रहा है ना बेटे, ये जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए, राइट? Sir, ये A. फर्स्ट टर्म है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, G1 इसका कौन सा Yes, टर्म sir. है? G1 इसका कौन सा टर्म है? ये जीपी का G1 कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म, राइट? वेरी The गुड, second term. वेरी गुड। G2 The third term. थर्ड टर्म, राइट? G2 इज थर्ड टर्म। अच्छा, G2 इज थर्ड टर्म। तो बेटे बता सकते हो Gn इसका कौन सा वाला टर्म हुआ होगा? The nth term. जैसे सोच के बोलो। देखो बेटे, G1 इस जीपी का सेकेंड टर्म, G2 इस जीपी का थर्ड टर्म, फिर आगे आगे चलो, G3 इसका फोर्थ टर्म। अरे समझ रहे हो ना, जीपी का तो इसका Gn कौन सा वाला टर्म होगा? ये जीपी का n+1 तो टर्म नहीं The होगा, n+1 term. राइट? क्लियर? Yes, अच्छा, sir. अच्छा, उसके बाद B है, राइट? उसके बाद B है, तो B कौन सा टर्म होगा? उसका नेक्स्ट टर्म n+1 n+2 टर्म का। term. हाँ, अरे सबको समझ में आया?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस, तो मेरा कहने का ये मतलब था, तो बी कौन सा वाला टर्म है वो आप जान लो। अच्छा, एक्चुअली मुझे ये सब तकलीफ नहीं भी करना चाहिए था। यू कैन ऑल्सो सी फॉर योर सेल्फ कि आप अगर ए से बी तक काउंट करोगे टर्म्स, तो देखो बेटे ये कितने टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स ये है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसको और एक ए अगर ऐड कर दो तो ये कितने टर्म हो गए, एन प्लस वन टर्म, मतलब शुरुआत से एन प्लस वन टर्म से। तो बी का पोजीशन क्या हुआ होगा, एन प्लस टू तो हुआ होगा ना, बी के आगे एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म से, तो बी कितने पोजीशन में है, एन प्लस टू पोजीशन में है ना बेटे, गेट माई पॉइंट। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा अच्छा बेटे, ये आपको पता है ना कि जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला, राइट, nth टर्म इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए आर टू दी पर एन माइनस वन, याद है ना, ए क्या होता है उसका फर्स्ट टर्म, Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है, यार ए इज द फर्स्ट टर्म, राइट, ये जीपी का nth टर्म, राइट, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ ए जीपी। कोई जीपी का nth टर्म का वैल्यू निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर ए उसका फर्स्ट टर्म होता है, आर उसका कॉमन रेशियो होता है, और एन जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं। तो ये जो जीपी हमारा है, अब हम इसका एन प्लस टू टर्म निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते बेटे, एन प्लस टू टर्म निकालना चाहते हैं, गेट माई पॉइंट। अच्छा हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस मतलब यहाँ पर बस एन की जगह एन प्लस टू लिखा है, गेट इट, एन की जगह एन प्लस टू लिखा है, तो यहाँ पर भी एन की जगह एन प्लस टू लिखेंगे, राइट, एन की जगह एन प्लस टू लिखेंगे। अच्छा, हमारा जो जीपी हमने लिए हैं उसका भी कॉमन रेशियो हमने आर ले रखे है, राइट, लेट देखो, लेट कॉमन रेशियो इज आर ले रखे है, उसका भी कॉमन रेशियो आर है। अच्छा, हमारे वाले जीपी का भी फर्स्ट टर्म ए है आई गेस, देख लो, हमारे Yes, वाले sir. जीपी का भी फर्स्ट Yes, टर्म ए है। बस, मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटे, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ना बेटे, ये फॉर्मूला तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं है ना, ये फॉर्मूला सारे जीपी के है, जहाँ पर ए उस जीपी का फर्स्ट टर्म होना चाहिए, आर उसका कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो हमारे केस में हम जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें भी हमारा जो फर्स्ट टर्म वो ए है और कॉमन रेशियो हमने आर ले रखे हैं, राइट। तो बस एन को बस रिप्लेस करना है एन प्लस टू के द्वारा, तो ए इंटू आर टू दी पावर एन का जगह क्या लिखेंगे बेटे, एन प्लस टू माइनस वन, गेट इट, Yes, sir. isn't it equal to Yes, b, isn't it equal to b, क्या ये b नहीं है, चेक कर लो ये b है कि नहीं, अरे n प्लस टू टर्म b है कि नहीं जीपी का, हमारा Yes, ये sir. जीपी का n प्लस टू टर्म b है कि नहीं, बस Yes, sir. तो इसका मतलब इसका वैल्यू b है, राइट। अच्छा, तो a इंटू आर टू दी पावर बेटे ये क्या होगा, n प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू b, तो बेटा आर टू दी पावर n प्लस वन क्या होगा, b बाई ए, B by A. बस, तो r क्या होगा बेटे, b बाई ए टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि r टू दी पावर, अरे जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव होता है तो r क्या होता है, फाइव टू दी पावर वन बाई टू होता है ना, ऐसा करते हैं ना, Yes, sir. r टू दी पावर n प्लस वन इज इक्वल टू दिस, तो r क्या हो जाएगा, दिस टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन, पावर रिवर्स भाई, Yes, sir. बस। अच्छा, ये सब करने का क्या वजह क्या था, क्यों ये सब किए, आर का वैल्यू निकालने के लिए। बेटे हमें यहाँ पर नोन क्या था, क्या हमें नोन क्या था, नोन मतलब जो हमें पता था वो क्या क्या पता था बेटे, बी का वैल्यू पता था, ए का वैल्यू पता था, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको देगा ना कि बेटे बताओ कि ए का ए एंड बी के बीच में एन नंबर ऑफ मतलब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो ए एंड बी का वैल्यू आपको देगा ना कि 3 एंड 10 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो ए का वैल्यू 3 लोगे, बी का वैल्यू, तो ए भी आपको गिवन होगा, ए ने क्या होगा, उसने जितना जितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोला होगा, हमारे क्वेश्चन में हमने एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन था, राइट, एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन था क्वेश्चन में, राइट, देखो हाँ, तो फॉर्मूला में हमें यही एन यूज़ किया, राइट। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, आर इज इक्वल टू बी बाई ए टू दी पावर वन बाई एन प्लस वन, तो इसका क्वेश्चन करते हैं, राइट, और एन में लिख देता हूँ इधर, एन क्या है बेटे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स आस्क्ड,
जितना ज्योमेट्रिक मीन आपको पूछा है। गेट इट? तो वैल्यू डालोगे, आर का वैल्यू मिलेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। कितनों को समझ में नहीं आया बेटे बताओ? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट राइट? अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, उसने क्या बोला है कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। अच्छा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। फर्स्ट एक तो स्क्रीनशॉट। अरे भाई सो के उठे हो क्या? पूरा मतलब साइलेंट क्यों भाई? ये दो ही ये सर बोल रहे, बाकी सब पूरा साइलेंट। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन, Yes, sir. टेक इट, डन। Done, sir. ओके Done, sir. ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम फॉर्मूला क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट भी करेंगे। क्वेश्चन क्या देगा? इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। 1 and 256 के बीच में आपको 3 नंबर ऐसे इंसर्ट करना है सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। क्या इसका मतलब है? 1 and 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। मानो एक नंबर G1 है, दूसरा नंबर G2 है, तीसरा नंबर G3 है, मैंने इंसर्ट किया। और वो बोल रहा है कि ऐसा इंसर्ट करो ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस, ये का सीक्वेंस है 1 and 256 में बीच में ये 3 नंबर इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बना, ये कि जीपी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 1 and 256 के बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, क्योंकि यही बात है ना। क्योंकि अगर ये कि जीपी होगा तो G1, G2, G3 ये तीनों 1 and 256 के बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन तो होंगे ना। यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो सवाल के हिसाब से कि लेट G1, G2, G3 be the 3 geometric means between 1 and 256। मानो ये 1 256 के बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो मतलब इसका है कि जीपी होगा कि 1 G1, G2, G3, 256 इज ए जीपी। अच्छा, ये अगर एक जीपी है, इसका एक कॉमन रेशियो भी तो हुआ होगा ना, इसका एक कॉमन रेशियो भी तो हुआ होगा ना। तो हम sir. कॉमन रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटे? कॉमन रेशियो निकालेंगे। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इसका कॉमन रेशियो निकालने से क्या बेनिफिट होगा? क्यों कॉमन रेशियो निकालेगा? कौन बताएगा क्या फायदा होगा इसका कॉमन रेशियो निकालने से? ये एक जीपी है और इसका मैं अगर कॉमन रेशियो निकालता हूँ मेरा क्या फायदा होगा? अच्छा, क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है बेटे? G1, G2, G3 का वैल्यू निकालना। तो क्या फायदा होगा अगर आर का वैल्यू निकाल देते, कॉमन रेशियो का वैल्यू निकालते? अरे भाई यही होगा, अगर आप कॉमन रेशियो निकालते हो तो 1 में वो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जीपी का नेक्स्ट टर्म मतलब G1 का वैल्यू मिल जाएगा ना। और एक बार G1 मिल गया, उसमें वो आर मल्टीप्लाई कर दोगे, G2 मिल जाएगा ना, क्योंकि जीपी है ना आर मल्टी, तो इससे तो G1, G2, G3 मिल जाएगा ना, राइट? हेलो, Yes, sir. बस। तो मानो इसका कॉमन रेशियो आर है, मानो इसका कॉमन रेशियो आर है। अच्छा, इधर ए क्या है बेटे? कौन ए बी जो दोनों के बीच में आपको इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। ए इज 1, बी इज व्हाट 256, जो दोनों के बीच में इंसर्ट करने के लिए बोला है। अच्छा, एन क्या है इधर? व्हाट इज एन? एन बोला था, क्या एन होगा? नंबर ऑफ जीएम्स आस्क्ड, जितने ज्योमेट्रिक मीन वो पूछा है। अच्छा, इधर कितने ज्योमेट्री मीन पूछा है वो? अरे 3. 3 ज्योमेट्री मीन भाई, 3 ज्योमेट्री मीन। ओके, सो एन इज इक्वल टू व्हाट? N equal to 3. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एन इज इक्वल टू। अच्छा, तो अभी आर निकालेंगे। तो बेटा आर निकालने का फॉर्मूला भी क्या लिखे थे? b/a टू दी पावर, अरे b/a टू दी पावर 1/n प्लस So 1 by n plus 1. बस। b क्या है बेटे? 256। a क्या है बेटे? 1 1. पावर 1/1 n प्लस 1 मतलब 1/3 प्लस 1 So 1 by 3 plus 1. मतलब 256 का पावर 1/4 मतलब 256 का 4th रूट, राइट?
अरे समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। सर क्या होता है कभी कभी ऐसे करने में मुश्किलें आता है, क्योंकि जब फोर्थ रूट पूछता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो क्या करोगे बेटे, देखो, अच्छा r इज इक्वल टू अगर 256 का पावर 1/4 है तो r टू दी पावर 4 तो 256 ही होगा ना। अरे यस गेट सर। इट, बस। यस सर। अच्छा, Yes, दोनों sir. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले जाते हैं। लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले जाते हैं। अच्छा, r टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, r स्क्वायर, राइट। अरे आर स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो r टू दी पावर 4 Yes, मिलेगा ना sir. बेटे, बस। अच्छा, 256 का क्या स्क्वायर Yes, रूट sir. होगा, 16, राइट। क्या होगा, 16, राइट। 16 को 2 बार मल्टीप्लाई 16. करो, बस। Yes, sir. अच्छा, आर का क्या क्या वैल्यू होगा, प्लस और माइनस 4 नहीं होगा, क्योंकि आर का वैल्यू 4 भी हो Yes, सकता है, sir. माइनस 4 भी हो सकता है। यू गेट इट। तो इधर आर का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है -4, बस। तो G1, G2, G3, G तीनों का वैल्यू निकालते हैं बेटे। G1 क्या होगा, A इंटू आर, राइट, क्योंकि पहला टर्म A है, उसका बाद का टर्म G1 है जीपी में। तो G1 कैसे निकालोगे, A इंटू आर। और अगर हम आर का पहले लिखेंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू 4, अगर आर का वैल्यू 4 लेते हैं तो G1 इज इक्वल टू A इंटू आर, राइट। मतलब A इज व्हाट, A तो 1 आपको पता ही है, और आर का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो G1 कितना आया, 4। Equal to 4. G2 क्या होगा, G1 इंटू आर, Yes, राइट। sir. G2 आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, अरे बेटे G1 में आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो G2 मिल जाएगा ना, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा ना, जीपी Yes, है। sir. G1 Yes, का sir. 4 निकाले हो ऑलरेडी, और आर तो 4 लिए हो तो 16 हो जाएगा। G3 क्या होगा, G2 में आर मल्टीप्लाई कर दो, G2 16 और आर आपका 4 है, 16 जा 4 कितना होता है बेटे, 64। So 64. तो तीनों मिल गए, G1, G2, G3। तो क्या है बेटे Yes, sir. कि 4, 16, 64, ओके। और दोनों टर्म क्या थे, 1 और 256। देखो 1 256 के बीच में ये तीनों जियोमेट्रिक मीन है। दे आर द 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। क्यों उसको ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं, क्योंकि ये कि जो सीक्वेंस बन रहा है 1 फिर 256 के बीच में, ये तीनों नंबर इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो ये सीक्वेंस एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो 4 है। उसी तरह आप r इज इक्वल टू -4 लेके भी करोगे कि व्हेन r इज इक्वल टू -4, अगर r का वैल्यू -4 लिए तो आपका G1 क्या होगा बेटे, a में r मल्टीप्लाई करोगे, a कितना है बेटे 1, 1 इंटू -4। G2 कितना होगा, G1 इंटू r। G1 कितना है बेटे -4, r भी कितना है -4, तो क्या हो जाएगा +16, राइट। Sir 16. हाँ, G3 क्या होगा, G2 इंटू आर। G2 क्या है 16 इंटू आर क्या है बेटे -4, तो कितना हो So जाएगा, -4. -16। So -64. Sir हाँ। minus 64. हाँ, तो अगर कॉमन रेशियो -4 लेते हैं तो 1 256 के बीच में ये तीन टर्म क्या क्या मिले, -4। So -4, 16 16 and -64. अब चेक कर सकते हो, 1 में -4 मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसमें -4 मल्टीप्लाई मिलेगा, इसमें -4, इसमें -4। आई होप यू गेट इट, राइट, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मेथड मतलब आपको कोई फार्मूला नहीं चाहिए होगा, नो फार्मूला इज रिक्वायर्ड। अगर फार्मूला याद नहीं रख सकते, नहीं मतलब फार्मूला याद रखोगे, अगर एग्जाम में अगर फार्मूला थोड़ा सा दिमाग से फिसल गया तो क्या करोगे, अल्टरनेटिव मेथड, जो कि इजी मेथड है। क्या है बेटे, उसने बोला है कि 1 एंड 256 के बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए, या फिर 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करो जैसे कि उनका प्रोडक्ट, सॉरी जैसे कि सीक्वेंस जीपी होगा, हाँ जो भी दे रखा है। तो लेट G1, G2, G3, G4 बी, सॉरी G3 तक, 4 कहाँ से आ गया, B3 जियोमेट्रिक मीन्स, राइट, और B3 GMs बिटवीन 1 एंड 256, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब, अरे समझ रहे हो,
Yes, ओके sir. बस। Yes, तो इसका sir. मतलब क्या होगा कि 1 कमा G1 Yes, कमा sir. G2 कमा G3 कमा 256 ये का जीपी होगा। अच्छा तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं बेटे, लेट इसका कॉमन रेशियो आर है, लेट इसका कॉमन रेशियो आर है। तो इसका ये मतलब होता है कि G1 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू आर, क्योंकि जीपी है। G2 का वैल्यू क्या होगा G1 इंटू आर। अरे गेट इट, Yes, sir. G1 क्या है आर है, तो आर इंटू आर, R आर into स्क्वायर। Yes, sir. Equal to R square. G3 क्या होगा G2 इंटू आर, G2 आपका आर स्क्वायर है, R cube. आर क्यूब। अच्छा 256 क्या होगा R G3 इंटू आर होगा ना, राइट। G3 में G3 बात आता है, G3 आर क्यूब इंटू आर कितना हो गया आर टू दी पावर 4। तो डायरेक्ट इधर R to the power 4. इधर से डायरेक्ट आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 256 है ना बेटे। अरे देखे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर रूट ले जाओ तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर स्क्वायर रूट लो आर क्या होगा प्लस और माइनस 4। Plus minus फिर तो 4. आपको ड्रिल पता है, बस आपको काम खत्म, डाल के इधर करोगे। और इधर ना बेटे वो कुछ मतलब कोई ऑलरेडी आप G1 इज इक्वल टू आर लिख चुके हो, G2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख चुके हो, G3 इज इक्वल टू आर क्यूब लिख चुके हो। तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना नहीं पड़ेगा कि G1 निकालने के लिए G1 इज इक्वल टू 1 इंटू आर, G2 निकाल नहीं, फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। तो बस वैल्यू डायरेक्ट करना है। आई होप यू गेट इट, राइट, यू कैन डू इट। Yes, sir. Yes, sir. Okay, take the screenshot. Yes, take it. Done, sir. Done, sir. Take it. Done, sir. Done, sir. Take it. Okay, Done, sir. बस आगे चलते हैं। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशनशिप। बट मैं पहले आपको दिखा दूंगा रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद रिलेशनशिप को डिराइव भी करवा दूंगा, बट डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए और रिलेशनशिप के लेके जो क्वेश्चन है उसको करना चाहिए। बट लेट मी जो शो यू कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जी एम का मतलब क्या होता है। अच्छा बेटे याद रखो बेटे कि लेट, हाँ मैं पीछे हेडिंग देता हूँ बेटे कि रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में एम एंड जी एम का क्या मतलब होता है। ओके चलो देखते हैं। अच्छा मैंने आपको आई थिंक ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अच्छा कोई एक पॉजिटिव नंबर एंड एक नेगेटिव नंबर के बीच में आप ज्योमेट्रिक में निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 3 एंड -2, अच्छा इनके बीच ज्योमेट्री में निकाल सकते हो? No, sir. नहीं निकाल सकते, राइट। क्यों? मैंने लास्ट को पढ़ाया था बेटे। No, ज्योमेट्री, sir. अगर इनके बीच में ज्योमेट्री की में मानो जी है, ज्योमेट्री में मतलब क्या है कि जीपी होना चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब जी का स्क्वायर क्या होना चाहिए 3 इंटू -2, राइट, एक्सट्रीम दोनों का प्रोडक्ट मतलब -6। अरे भाई कोई नंबर रियल नंबर का स्क्वायर कब से नेगेटिव होने लगा, बोला था ये। तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव No, नंबर sir. के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं ढूंढ सकते। पॉजिटिव के बीच में ढूंढ सकते हो, नेगेटिव के बीच में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में नहीं ढूंढ सकते। हाँ ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स ऑफ द सेम साइन। सेम साइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीएम निकालोगे ना तो ए बी दोनों का साइन अगर अपोजिट हो जाएगा तो आप जीएम नहीं निकाल सकते, राइट। इसीलिए तो दोनों का साइन सेम लेते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। गेट माय पॉइंट?
देन Yes, sir. Yes, let sir. capital A be the arithmetic mean between them. मानो कैपिटल ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन, तो का है इसका मतलब? इसका मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी ए के एपी होगा, राइट? Yes, राइट। sir. हाँ, Yes, sir. तो ए का वैल्यू कितना हुआ कि बताया था? क्या होगा ए का वैल्यू? दोनों एक्सट्रीम का So A एडिशन plus B by 2. बाय 2, याद है ना बेटे? अच्छा, उसी तरह लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। चलो जी ए बी के बीच में ज्योमेट्री में, कैपिटल ए वही ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन एंड कैपिटल जी वही ए बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन। तो इसका क्या मतलब होगा कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, जी का स्क्वायर अगर ए बी होगा तो जी का वैल्यू प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी होगा, राइट? Yes, sir. वेरी सिंपल, एज सिंपल एज Yes, sir. दैट। अब देखो बेटे, एक बात याद रखो, Yes, sir. मतलब जी का दो वैल्यू पॉसिबल होगा, या तो जी कुड बी रूट ओवर ऑफ ए बी या फिर माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी। गेट माई पॉइंट? ये दोनों में से कोई एक होगा। तो चलो एस्यूम करते हैं लेट जी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, ठीक है? तो लेट जी इज इक्वल टू, गेट इट? और मैं Yes, इसे क्यों sir. करता हूँ? रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है? Yes, sir. अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आई विल शो इट टू यू, ये भी कोई भी नंबर हो उनके बीच में जो अरिथमेटिक मीन, मतलब ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। मतलब क्या है कि दो नंबर के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है उसका वैल्यू दोनों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका वैल्यू के साथ इक्वल हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। मेरा बात समझ रहे हो? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। आई होप आई मेड माई सेल्फ अबंडेंटली क्लियर, राइट? या फिर आप बोल सकते हो Yes, sir. कि अरिथमेटिक, या फिर बोल सकते हो कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एंड आई विल प्रूव इट टू यू। अच्छा, अरिथमेटिक मीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बस अरिथमेटिक मीन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ए प्लस बी बाई 2। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन दो आ रहे, एक है रूट ओवर ए बी, एक है माइनस रूट ओवर ए बी, ठीक है? एक को ले करते हैं, दूसरे को लेके आप कर सकते हो, मैं बस एक को लेके डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है? दूसरे को लेने से भी सही हो जाएगा। अच्छा, तो चलो इसको प्रूव करने में, इसको भी प्रूव करूंगा, ठीक है बेटे? तो बेटे हमारा ए का वैल्यू Yes, कितना sir. है ना, ए Yes, sir. प्लस बी बाई 2। So A plus B by 2. जी का वैल्यू क्या है? रूट ओवर ऑफ ए बी, The root over of AB. राइट? अच्छा, एक मिनट, ए माइनस जी चलो करते हैं, चलो ए माइनस जी करके दिखते हैं। क्या करके दिखते हैं बेटे? ए माइनस जी करके दिखते हैं। ए माइनस जी क्या होगा? ए प्लस बी So A बाई plus 2। B divided by 2 minus root over of AB. बड़े यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये डेरिवेशन है बस बेटे, राइट? Yes, बेटे sir. 2 ले जाते हैं एलसीएम, Yes, तो sir. क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस 2 रूट ओवर ऑफ ए बी, So 2 root over. बस। अच्छा, एक मैजिक देखोगे इधर, एक मैजिक होगा, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये किसी का होल स्क्वायर है, बता सकते हो किसका होल स्क्वायर है? बेटे जरा देख सकते हो, ये है रूट ए का स्क्वायर, ये है रूट बी का स्क्वायर। अरे बेटा रूट ए का स्क्वायर ए होता है ना, रूट बी का स्क्वायर बी होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस दिस इज 2 इंटू दिस इज रूट ए इंटू दिस इज रूट बी, राइट? अरे Yes, sir. देखे बस, तो ये ऊपर किसका होल स्क्वायर हो गया? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया ना बेटे? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो बेटे हमारा a माइनस जी, हमारा जो a माइनस जी वो क्या निकल गया कि रूट ए माइनस रूट बी इसका होल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, किसी नंबर का स्क्वायर के भी नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी No, नंबर का sir. स्क्वायर के भी नेगेटिव हो सकता है? अच्छा, जीरो तो हो सकता है ना, जीरो तो हो सकता है। अरे जीरो का ही नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता क्या? Yes, sir. जीरो हो सकता है, राइट? दोनों नंबर अगर इक्वल,
मतलब Yes. जीरो का स्क्वायर जीरो है, जीरो या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटे देखो कि रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी का जो होल स्क्वायर, ये नंबर कभी नेगेटिव होगी, ये नंबर या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, राइट। ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या राइट। अच्छा, अगर इसमें 2 डिवाइड करोगे, बेटे देखो इनइक्वालिटी में जब हम दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे, हाँ, तो इनइक्वालिटी का सिंबल वही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेंज नहीं करोगे। मैं बताऊंगा नेगेटिव नंबर डिवाइड करने से क्या होगा, जब लीनियर इनइक्वालिटी आपका मैं पढ़ाऊंगा, वो तय पढ़ाऊंगा। फिलहाल देखो बेटे ये नंबर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर ये नंबर जीरो हुआ तो दिस डिवाइड बाई 2 वो भी तो जीरो होगा ना। अरे जीरो डिवाइड बाई 2 भी जीरो होता है ना, बस। अच्छा, ये अगर जीरो ना हो के कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, अगर ये जीरो ना हो के कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, मानो 1 हुआ, उसको डिवाइड वही पॉजिटिव नंबर होगा ना, तो इसका Yes, मतलब ये डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इजंट इट? Yes, sir. sir, अब जरा इमेजिन Yes, करो, sir. यस, अब जरा इमेजिन करो, अगर रूट ए एंड रूट बी इक्वल हो गए तो ये बंदा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो। अगर रूट ए रूट बी इक्वल नहीं हुए, कुछ भी हुए, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, और उसमें 2 डिवाइड पॉजिटिव डिवाइड बाई 2 वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, बस। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसका मतलब ए माइनस जी हर हाल में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है, राइट। यही तो है ना, ए माइनस जी, Yes, sir. बस। अगर जी को उस साइड में ले गए तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, हर हाल में ना बेटे। अरे गेट इट, बस। नोबडी Yes, विल, ओके। इसका प्रूफ Yes, एग्जाम sir. में नहीं आने वाला है, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बस कर दिया। प्रूफ विल नॉट कम इन एग्जाम, ओके, नॉट फॉर एग्जाम। सो टेक द स्क्रीनशॉट, take it, excellent, take it, done, yes, Done, sir. Done, sir. take Yes, it, sir. done, okay, take it, Done, sir. Done, sir. बस। अब आगे चलते हैं, Yes, sir. Done. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन को अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चन पहले करते हैं। क्यों ये 2 क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, क्योंकि ये दोनों अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी के ऊपर बेस करके है, तो ये दोनों क्वेश्चन पहले करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, इधर का है कि अगर ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंट, अगर ये 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है और ये जीपी में है, इफ दीज आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी, ये अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन प्रूव दैट ए प्लस डी इज ग्रेटर दैन बी प्लस सी। बड़े मज़ेदार सवाल है, अगर आपको इसको मतलब ये मतलब डिफिकल्ट समझोगे तो डिफिकल्ट लगा, लेकिन बहुत आसान सवाल है। उसे क्या देखा है बेटे, देखो उसे देखे ए बी सी डी आर इन जीपी, राइट, और उसने क्या प्रूव करने के लिए आपको बोला है कि प्रूव करो कि ए प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, राइट। ए प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, गेट इट और नॉट? Yes, sir. बस। yes, sir, अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, इसको मैं प्रूव करने के लिए क्या टैक्टिक अपनाऊंगा, देखो। अच्छा, मुझे बात बताओगे, अगर ए बी सी डी जीपी में है, तो बेशक ए बी सी भी तो जीपी में है ना, जीपी का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले जाओ, वो भी तो जीपी में होगा ना, ये इसका बी सी भी तो बी सी डी भी तो जीपी में होगा, गेट इट? Yes, ए sir. बी सी डी जीपी में होगा, Yes, sir. कोई भी कॉन्जिक्यूटिव। Yes, sir. तो हियर ए बी सी आर इन जीपी, ये तीनों जीपी में है, राइट। अच्छा, अगर ये तीनों जीपी में हैं, अच्छा यहाँ तक सबका क्लियर होगा, ये जीपी में? अच्छा, Yes, sir. yes, sir, अच्छा, अगर ये तीनों जीपी sir. में हैं, तो बी ये दोनों का जियोमेट्रिक मीन नहीं बनेगा क्या? अगर ये तीनों अगर जीपी में है, तो बी ए एंड सी का जियोमेट्रिक मीन नहीं बनेगा क्या?
क्योंकि बी, अरे ए बी सी अगर जीपी है तो बी इज जियोमेट्रिक मीन, राइट? ए एंड सी, क्लियर? ओके Yes, sir. बेटे, अभी एक रिलेशन सीख के आए। वो रिलेशन क्या था बेटे? कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना? अच्छा, एक काम कर दोगे, एक सेकेंड जरा मुझे दो। हाँ, एक सेकेंड दो। अच्छा, तो ऐसा कर लेते हैं, उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन में एक तरीका, एक सेकेंड, चेंज द क्वेश्चन, स्लाइटली चेंज द क्वेश्चन, ठीक है? स्लाइटली चेंज द क्वेश्चन, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू दे दो। हाँ बेटे, ओके, स्क्रीनशॉट ले जाओ बेटे, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोगे, ठीक है? Yes, sir. मैं करेक्ट कर देता हूँ, आप उसी हिसाब से इधर करेक्ट कर लोगे, ठीक है? यस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप करेक्ट कर लोगे। एक सेकेंड रुको। हाँ, टेक इट डन, ओके, बस। अच्छा बेटे, मुझे बात बताओ, तो ये पता चला कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी जो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन, राइट? अच्छा, तो हमें बताया ना, एम ऑफ ए बी, एम ऑफ ए सी, एम ऑफ ए एंड सी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ऑफ ए एंड सी, राइट? होगा ना? दो Yes, नंबर sir. का। हाँ, अच्छा, ए एंड सी के बीच में एम क्या होता है? अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? ए प्लस सी बाई टू, 10 राइट? plus 3 by 2. ग्रेटर देन इक्वल टू, Yes, दोनों sir. के बीच में ज्योमेट्रिक मीन को पता ही है ना, बी, राइट? गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बेटे देखो, दोनों साइड में भी 2 मल्टीप्लाई करते, ये 2 कट जाएगा। और देखो बेटे, 2 एक का पॉजिटिव नंबर है, और जब दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, ये जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है ना, आपको इनइक्वालिटी तो आपका नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी सिंबल, ठीक है ना? जब दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल सेम रहता है, लेकिन अगर दोनों साइड में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे, ये जो इनइक्वालिटी ना उलट जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी ये करते हैं। तो दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 क्या है बेटे? पॉजिटिव नंबर, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ए प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाएगा, राइट? बर्बाद कर देते हैं। Yes, sir. बस। अच्छा, उसी Yes, तरह अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ऑब्वियसली बी सी डी भी तो जीपी में होंगे ना, बी सी डी इन जीपी, क्योंकि ए बी सी डी जीपी में है तो बी सी डी भी जीपी में होंगे। और बी सी डी अगर जीपी में है तो सी जी जी एम बिटवीन बी एंड डी, राइट? और हमें बताया कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड डी, इजंट इट? Yes, sir. हाँ, तो बी एंड डी के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? बी प्लस डी बाई टू, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? उनके बीच ज्योमेट्रिक मीन, जो कि क्या है बेटे? सी है, राइट? Sir, C. अभी सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर है, कोई बदलाव नहीं आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 2c। अरे गेट इट, इसको 2C. नंबर 2 करता हूँ, बस। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ना बेटे ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2, दोनों इन इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, बेटे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को? हाँ, प्रैक्टिस करोगे 2-3 Yes, बार। sir. अच्छा, अगर ऐड करेंगे Yes, बेटे लेफ्ट हैंड ऐड कर लेते हैं, मतलब ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी प्लस 2c, इजंट Plus इट? 2C. बस। अच्छा, अब कौन बताया क्या करेंगे बेटे? ये बी डी को बी सी को इस साइड में ले जाते हैं, राइट? लेट्स टेक बी सी टू दिस साइड। बस ए प्लस डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटे सी अगर इस साइड में आएगा 2c से माइनस होके सी हो जाएगा, बी अगर इस Plus साइड में C. आएगा 2b से माइनस होके बी हो जाएगा। अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। सो टेक दो स्क्रीनशॉट, प्रूव हो गया? टेक इट, डन।
डन सर। डन सर। टेक इट, डन, हाथ तरीका। डन सर। अच्छा बहुत, हाँ अभी ले जाओ, एक साथ ले जाओ पूरा, बस खत्म हो गया, चलो ठीक है। ओके अब बेटे लास्ट क्वेश्चन बस करेंगे, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, पेशेंटली रहो। अच्छा कल थोड़ा ज़्यादा समय हो सकता है क्योंकि कल आपका सीक्वेंस सीरीज ओवर हो जाएगा, और सीक्वेंस सीरीज ओवर होने के बाद कल थोड़ा सा लेट हुआ कल, हाँ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कल, उसी से रेडी होते हैं। यस सर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि कुछ नहीं और 2-3 मतलब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कल पढ़ाऊंगा। ओके, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। और ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा एंटायरली न्यू टाइप का सवाल है क्योंकि ऐसा सवाल आप 10th लेवल तक कभी भी किए नहीं हो। हाँ तो देखो ये बहुत इजी सवाल है, मैं जब समझा दूंगा आपको बहुत इजी लगने लगेगा। सवाल ये कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x। मैं लिख लेता हूँ पहले सवाल इधर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या दे रखा है 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x। गेट इट, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना। अच्छा मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पापा बोलेंगे बेटे तेरे को मिनिमम 90% लाना है, इसका क्या मतलब होता है? मिनिमम 90% लाना है, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर मीन्स कम से कम मतलब 90% से कम नहीं हो सकता, 90% या फिर उससे ज़्यादा ला, 90% कम ले, रॉक बॉटम वैल्यू है, रॉक बॉटम। हाँ उसी तरह वो आपको पूछ रहा है कि ये इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब इसका रॉक बॉटम, मतलब उससे कम नहीं हो सकता, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? क्योंकि एक्स के वेरिएबल है, अब एक्स का डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। एक्स कोई कांस्टेंट थोड़ी ना है, वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू डालोगे इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब उससे कम वैल्यू कोई भी एक्स वैल्यू के लिए इसका वैल्यू उससे कम नहीं हो सकता, वो वैल्यू क्या है? देखो बेटे बहुत इसको करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बेटे, याद रखो बेटे, इधर हमारे पास दो नंबर है, एक है 3 टू द पावर x और दूसरा है 3 टू द पावर 1 माइनस x, और बीच में प्लस लगा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है और वो आइडिया को पहले अप्लाई करते हैं, और अब देखोगे क्यों वो आइडिया मतलब हर बार अप्लाई करोगे। क्या है देखो बेटे कि वी नो अरिथमेटिक मीन बिटवीन, अच्छा ये दो नंबर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर 1 माइनस x, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 to the power x and 3 to the power 1 minus x will be greater than or equal to geometric mean between 3 to the power x and 3 to the power 1 minus x, right? यस सर। यस सर। अभी पढ़े थे कि दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का, और क्या, राइट? यस सर। यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों के बीच में जियोमेट्रिक मीन मतलब रूट ओवर ऑफ 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस x, ऐसा ही तो ज्योमेट्रिक मीन लिखता है भाई, राइट? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू Yes, रूट sir. ओवर भी, राइट? बस Yes, sir. वेरी गुड। और मुझे एक बात बताओ बेटे, एक सेकंड। अच्छा दिस इज 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x होल डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटे ये नंबर कैलकुलेट कर सकते हो ना बीच में? बेटे देखो हमें बताए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, a टू द पावर m प्लस n, राइट? गेट इट? यस सर। तो इजंट इट 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस x, कट गया x खाली 3, राइट? गेट इट? बस तो इसका मतलब 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, √3, रूट ओवर ऑफ 3। रूट ओवर ऑफ 3, राइट? बस तो 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x, बेटा क्रॉस कर देंगे अगर 2 को, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। तो 2√3। हाँ तो फिर आप देख सकते हो कि 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x, हम मतलब या तो 2√3 के साथ इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं होगा, राइट? इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू 2√3 हुआ ना? अरे गेट माय पॉइंट, क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू
of 3 to the power x and 3 to the power 1 minus x is what? Root 3. Okay. Take the screenshot. 1 second. Okay, yes, take the screenshot. Done, sir. Done. Done, sir. Take it. Done. Done, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बेटे। 2√3 को क्या लिखा है देखो, चेक कर लो प्रिंटिंग मिस्टेक है। टेक इट। अच्छा इधर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक कर लोगे। इधर इक्वल टू शब्द हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे गेट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। ले गए? Done, sir. ठीक है, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। यू कैन ऑल लीव नाउ, बाय।